डेल्टा कमांडर सभी थाना प्रभारियों से मैं मिशन शक्ति केंद्र से जुड़े कुछ सुझाव साझा करना चाहती हूँ। जो भी महिलाएं व बच्चियां अपनी प्रार्थना पत्र आपके पास लेके आ रही हैं, मेरा ये आप सबको सुझाव है कि उनके साथ शालीनता से पेश आएं, क्योंकि वो एक पीड़ित है और उन्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनके लिए एक अच्छा व्यवहार रखें, जिससे वो अपनी जो दर्द है वो हमें बता पाए और हम उसका निवारण कर सकें। दूसरी बात ये कि जो भी उनकी समस्याएं हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उन समस्याओं का समाधान उसी वक्त जल्द से जल्द कर दिया जाए, क्योंकि यदि समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द नहीं होगा तो समस्याएं और बढ़ जाती हैं। तीसरी बात ये है कि जो भी ये मिशन शक्ति केंद्र प्रोग्राम चल रहा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम महिलाओं को और बच्चियों के अंदर ये कॉन्फिडेंस लाएं कि जो भी दिक्कत है उन्हें वो आके हमें बताएं, क्योंकि कई बार जो पीड़ित होते हैं वो समाज की वजह से, परिवार की वजह से अपनी दिक्कतें हमसे बता नहीं पाते हैं। तो उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना कि उनकी बात यहाँ सुनी जाएगी और उसका समाधान किया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है और यही हमारी प्रमुख कर्तव्य है कि हम उन्हें विश्वास दिला पाएँ, क्योंकि यदि हम उन्हें यह विश्वास नहीं दिला पाते तो ना ही हम तक उनकी समस्याएं पहुंचेंगी और ना ही हम उनका निवारण कर पाएंगे। ये तीन बातें तो है ही। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो भी पीड़ित महिला या बच्चियां हैं, यदि हम उनके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उन समस्याओं का समाधान करते हुए हमें किन किन चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि परिवार, समाज और जो हमारे अपने नियम हैं, सबको देखते हुए हम किसी निर्णय तक पहुंच सकते हैं। तो उनको अपने परिवार की तरह समझना, अपने घर के सदस्य की समझना और तब उनकी समस्याओं का समाधान करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम उनकी समस्याओं को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और उस वक्त कौन सी जो हमारे निर्णय है लेना ज़रूरी है वो निर्णय ले पाएंगे। मिशन शक्ति केंद्र से जुड़े यही कुछ सुझाव थे मेरे आपको। जिन 3 लोगों को आज बुलाया गया है, उनकी समस्या क्या है? समस्या है वो शक्ति का विवाह का कहा जा रहा है और एक समस्या है सर वो आपस में साथ और इसकी बहुत आपस में साथ झगड़ा लग रहा है और एक रास्ता पर छोड़ है कि आपस खरीदारों से खाली और मार्केट वर्ग ये भी विवाद है, दोनों पर से प्रॉब्लम मौजूद है सर, अभी लेके कार्रवाई की जा रही है। जिन 2 समस्याओं की कार्यवाही हो चुकी है, मुझे उसके बारे में जानकारी दीजिए। वो समस्याएं क्या थी और आपने क्या निर्णय लिया है? इसमें पति पत्नी का विवाद था, दोनों लोगों का समझाया लिया जा रहा है। दूसरी समस्या है कि सासू और बहू का विवाद था। तीसरी समस्या है कि आपस में घर के आसपास पड़ोसी कुछ आपस में आ रही है। क्या आप अभी इस वक्त मिशन शक्ति केंद्र पर हैं? मैं मिशन शक्ति केंद्र से जुड़ी कुछ जानकारियाँ लेना चाहती हूँ आपसे। कल कुल कितने प्रार्थना पत्र आए थे आपके पास? कल प्रार्थना पत्र 5 आए थे, 5 प्रार्थना पत्र आए थे। क्या समस्या थी उन लोगों की? क्या नंबर है, जितने हेल्पलाइन है उनका नंबर तो बताया जाता है, उनको बकायदा ब्रीफ किया जाता है। उनकी समस्या को अंतिम यहाँ से लेकर उनका निर्माण तक जो भी उनके मानसिक है उसको हल किया जाता है सर। तो जहाँ तक हम लोग संभव उनकी समस्या को हल करके उनको स्वावलंबन बनाने का कोशिश किया जाता है, जो अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाए। और जब भी कोई सूचना उनको कष्ट हो तो इस नंबरों पे हेल्पलाइन पे वो बता दें। हम लोग उनको देखते हैं, पहुंच भी जाएंगे पर उस पार पानी है, गाड़ी नहीं जा पा रही, पता नहीं है तो अटक जाता है, तो इस कारण थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस समय 6.6 है, कभी 6.8 हो जाता है, लेकिन जनपद का अच्छे में है, मतलब हम टॉप 15, टॉप 2, टॉप 3 ऐसे रहते हैं रिस्पॉन्स टाइम।
और जैसे शहर है, लखनऊ शहर हुआ, गाजियाबाद कमिश्नरेट हुआ, वहाँ पे बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ व्हीकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। शहर छोटा है और व्हीकल्स की संख्या ज़्यादा, तो हर आप चाहेंगे तो 4 मिनट में पहुँच सकती है, 5 मिनट में, लेकिन अभी 6.6 मिनट्स है।